Hello guys and welcome back to my channel and this is Divyanshi Sharma here. लेट करोगे तो आई थी मैं आपने फोन लेके मैं ऐसे खड़ी रहूंगी कि यार मेरा फोन कहाँ है। मैं अपने टॉपिक से ऑफ टॉपिक क्यों जा रही हूँ। आज मैं डिस्क्लेमर दूंगी। क्यों दूंगी मैं डिस्क्लेमर स्वयं? क्योंकि मुझे भी पता है ये वीडियो बहुत ही अजीब अटपटा चटपटा सा वीडियो है जिसके कोई सेंस नहीं बनता है। अगर तुम बहुत ज़्यादा ही बोर हो रहे हो तो देखो इस वीडियो को, लेकिन अगर तुम बोर नहीं हो रहे हो तो मैं तो खुद सलाह दूंगी कि छोड़ दो इस वीडियो को। इससे कोई भलाई किसी की नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। तो प्लीज़ एंजॉय। और अगर आप लोगों को नफरत फैलानी है वाओ, अगर आपको हेट करना है मेरे वीडियोस को तो करते रहो, बस डिसलाइक बटन मत दबाना। सो लेटली आई हैव बीन थिंकिंग अ लॉट, like a lot of overthinking is happening in my brain and please ignore my oily hairs because आज मुझे बाल धोने थे बट मैंने नहीं धोए हैं तो अब वो ऐसे ही दिखेंगे घटिया से। और वैसे भी बारिश का मौसम हो रहा है तो किसी के बाल nobody's hair is hearing guys, okay? सो अब अपन बात करते हैं आज के टॉपिक पर जो कि है why humans are so dumb, like not dumb, not why, they are just dumb, it's an exclamation mark in the end by the way. अब तुम सोच रहे होगे कि भाई तू क्या क्या सोचती रहती है। मैं बताती हूँ ये मेरे दिमाग में ये अजीब अजीब से थॉट्स क्यों आते हैं, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी और मुझे ऐसा मन में ऐसा एक आवाज़ उठी मेरे कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है, ये मजदूरी मैं क्यों कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है मुझे वो एक इंटरनल के 10 नंबर चाहिए इसलिए कर रही हूँ मैं, बट क्यों क्यों क्यों? मतलब लोग बोलते हैं ह्यूमन्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज, बट बोलते भी तो ह्यूमंस ही है ना। मेक सेंस राइट? बिकॉज इन माई ओपिनियन आई थिंक ह्यूमन आर सो डम, वेरी डम। उन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी की झंड कर रखी है, टू बी ऑनेस्ट, एंड इट्स सो ट्रू। तुम मानो या ना मानो मैं तो इस चीज़ पे एकदम स्टैंड करती हूँ कि नो तुम नहीं हो होशियार, तुमने अपनी ही ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट किया है और उसी के ऊपर अब रो रहे हो कि मुझे ये सब क्यों करना पड़ रहा है। देयर इज़ सो मच कॉम्पिटिशन। लाइक इमेजिन तुम एक ऑक्टोपस होते, तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। जस्ट इमेजिन तुम एक ऑक्टोपस हो, तुम ओशन में बस ऐसे जिगली जिगली करके कहीं कहीं जा रहे हो, यू आर हैप्पी। और एक ऑक्टोपस हैप्पी ही होगा, क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ क्या करना है, उसको जाना है, खाना खाना है, वापस आना है, सो जाना है, बढ़िया जिंदगी है। बट ह्यूमंस ने क्या किया कि हम इवॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे? हम पागल हैं, क्योंकि हम गधे हैं, गधे। अब गधे छोड़ो भाई, इंसानों का तो कंपैरिजन किसी जानवर से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि क्वालिटी लाइफ तो जानवर ही जी रहे हैं। सच बताएं तो इंसान भी एक प्रकार के जानवर ही होते हैं। आई नो, मैंने इतनी साइंस तो पढ़ी है आई गेस, बट इंसान से घटिया लाइफ कोई नहीं जी रहा है। यही अपनी ऐसी तैसी करवाने जाते हैं और अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं, अभी भी करवा रहे हैं और फ्यूचर में और करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना एक कंपटीशन भी बना दिया है, एआई। गधे कहीं के। नहीं भाई, वैसे ही क्या इंसानों में कंपटीशन कम था क्या भाई जो तुमने एआई भी बना दिया? आई नो बहुत मदद करता है, मेरी भी बहुत मदद करता है, क्योंकि मैं सारे असाइनमेंट, कॉपी कंप्लीट सब कुछ मैं एआई से ही टीपती हूँ। मैं इवन पढ़ती भी एआई की मदद से ही हूँ। बट क्यों? मतलब अब देखो, तुमने अपनी मदद करने के लिए बनाया था, अब ले रहा है ना तुम्हारी जॉब्स। अब रो बैठ के जॉब चली गई, है ना? तो इन सब रीज़नों की वजह से मैं बहुत ज़ोर से अग्री करती हूँ सारे जानवरों से, सारे एलियनों से, कि इंसान एक बहुत ही अजीब स्पीशीज़ है जिनको आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। फैक्ट्स, ये एक दूसरे को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये सिर्फ ना एक कीड़ा सिर्फ इंसानों ही के अंदर में कि अरे हमें इवॉल्व करना है, हमें टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें हर साल नया आईफोन चाहिए। जानवरों से सीखो भाई, वो उनको नहीं करना इवॉल्व, नहीं होना उन्हें इवॉल्व भाई, नहीं करना उनको कुछ, वो अपनी बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। तुम्हें इवॉल्व क्यों होना है? तुम पागल हो। तुम जाओ जंगलों में, करो जिंगालाला हू जिंगालाला हू, और वहीं पर खाओ पियो और वहीं पे ख़त्म हो जाओ। एंड ये बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी मुझे कि ये कर सकते हैं अपन, वाई नॉट, क्यों नहीं कर रहे हैं?
मैं जनता से जवाब जानना चाहती हूँ कि तुम लोग सीजेपी बीजेपी तो कर रहे हो, प्रोटेस्ट भी कर रहे हो, तुम सब कर रहे हो, बट तुम जिगा लाला हू क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मज़े क्यों नहीं कर रहे हो? सो मैं ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि एक दिन हम लोग को छुट्टी और मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे दिमाग में ऐसी खिचड़ियाँ इसलिए बनती हैं क्योंकि मैं अपना काम कर रही थी। अब तुम सोच रही होगी कि बहन आप अमांडा 2.0 बन चुकी हो। नहीं जाना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा घटिया लग रहे हैं यार। एक्चुअली बाल छोड़ो भाई, मेरी तो शक्ल भी घटिया लग रही है आज के वीडियो में। कसम से अगर कंसिस्टेंसी की बात ना होती ना, वैसे मेरी कंसिस्टेंसी तो आप लोगों ने देख ही रखी है कि कितनी अच्छी है, तो मुझे ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। कंसिस्टेंसी की बात नहीं होती ना। मैं फिर ऑफ टॉपिक चली गई। और अब तुम सोच रहे होगे कि भाई जब तुम सारा काम अपना एआई से करती हो तो तुम इतना इरिटेट क्यों हो रखी हो, तुम उनके अगेंस्ट क्यों बोल रही हो? बिकॉज मैं ना चैट जीपीटी से कुछ तो मेरे को मदद चाहिए थी भाई। मैंने उसको 10 बार समझाया कि दिस इज व्हाट आई वांट, बट वो गधा है, वो एआई है, वो उसको समझ नहीं आ रही, वो सॉरी सॉरी कर रहा है, लेकिन सेम रिप्लाई दे रहा है चैट जीपीटी मुझे। मेरा जो खून खोला है वहाँ पे बैठे बैठे कि भाई तुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, मुझे क्या चाहिए। मतलब तुम समझ रहे हो कि मैं ऐसा रेज बैठ हुई हूँ कि गधे हो भाई तुम्हें स्मार्ट समझते थे। ये नौकरी खा रहा है। इंसानों को शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारी नौकरी खा रहा है, ये जिसे 10 बार इंस्ट्रक्शन दो तब भी गलत जवाब देगा। शर्म करो, ठीक है? क्योंकि ये डिजर्व नहीं करता है। ये बहुत ही तुच्छ प्रकार की चीज़ है जिसे कुछ समझ नहीं आता है, और ये मुझे रेज बेट कर चुका है। आपको मेरे रौद्र रूप से समझ आ रहा होगा कि मैं खून खोल रहा है मेरा ये बोलते बोलते, क्योंकि मैं जब प्रोजेक्ट बना रही थी ना तो तब मैं इससे पूछ रही थी कि ये बताओ ये बताओ ये बताओ। भाई उसने 10 बार जो सेम ही फॉन्ट में सेम ही चीज़ में सब एक चीज़ जो डाली है ना इस बंदे ने, हो गया है मेरा आजकल ये एआई से। तो और इस वीडियो से अपन को समझ आता है कि मेरे पास वीडियो बनाने के लिए टॉपिक तो नहीं होता है, बट लेकिन मैं पता नहीं कहाँ से टॉपिक ढूंढ के लाती हूँ। इतने घटिया से टॉपिक होते हैं जिनमें मैं खुद नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एकदम अलग ही लेवल की बंदी हूँ, ठीक है? समझ रहे हो? खुद ही को करते रहो ताकि कोई दूसरा आके कुछ ना सुना जाए। बिग ब्रेन। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, इसी वीडियो से अपन को समझ आता है कि मेरे पास कोई टॉपिक वॉपिक तो बचे नहीं है। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कोई टॉपिक भी जिस पे आप मुझे सुनना चाहते हो कि मैं ऐसी बकवास कर रही हूँ। वैसे बहुत जल्दी बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, सितंबर से जहाँ तक स्टार्ट होना है शायद। एंड जैसे ही स्टार्ट होगा आई विल मेक श्योर कि मैं बिग बॉस को पूरा खंगाल मारूँ, क्योंकि मेरे पास टॉपिक तो वैसे ही नहीं होते हैं यैपिंग करने के लिए, लेकिन मेरे पास वो यैपिंग करने में बहुत मज़ा आती है। लेकिन ऐसे टॉपिक ढूंढ के लाती हूँ जहाँ पे मैं यैपिंग भी नहीं कर पाती हूँ। तो अगला वीडियो में स्टोरी टाइम करूँगी, क्योंकि आजकल मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और शायद मैं अपना डेली रूटीन भी बता सकती हूँ, और मे बी आई कैन ऑल्सो मेक वन व्लॉग। सो प्लीज़ बी रेडी, बिकॉज मैं आजकल कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ नहीं पता होता है कि मैं क्या करने वाली हूँ। सो गेस व्हाट आई विल डू नेक्स्ट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू एंजॉय दिस वीडियो। आई एम डैम श्योर यू डिडंट एंजॉय दिस वीडियो, बिकॉज इवन आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग। कभी कभार हो जाता है मेरे साथ कि मुझे भी नहीं पता होता है कि मैं क्या कर रही हूँ, बट मैं कुछ तो कर रही होती हूँ, विदाउट मोटिव हूँ मैं। सो इन कंक्लूजन इस वीडियो का कुछ नहीं निकलता है, बस इंसान एक घटिया स्पीशीज़ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।